देखिए ये क्लास 10 का हिंदी का पेपर के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें एक पार्ट आता है संस्कृत, इंटर में भी और 10 में। कई दिन से क्लास नहीं बनी, थोड़े से परेशान थे, आज भी परेशान है, लेकिन हिंदी का ये इसका अनुवाद कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अगर हम इसको देखें और इसका अर्थ करने की कोशिश करें तो इसमें देखें तो देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीन संस्कृत है, इससे हिंदी में हम कैसे पता लगाएं, इसकी हिंदी कैसे करें। विभक्ति और विभक्ति वाले रूप और लकार धातु हमें आता है। उद्देश्य ये था कि हम ये समझ पाए कि संस्कृत से हम हिंदी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये समझना है कि देखो स्थान की बात आई है, क्योंकि वाराणसी नामक पाठ के बारे में, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, तो ध्यान रखना जो स्थान है, एक चीज और याद रखना कि संस्कृत में वर्तमान की जो स्थिति है वो स्थान जो है, स्थान कभी मरते नहीं है, इसलिए ये जो रूप बनेगा ये बनेगा पुल्लिंग में। और पुल्लिंग के अलावा अगर विभक्ति अगर लकार की बात करें तो लट लकार में बनेगा, लट लकार, यानी कि जो क्रिया होंगी, चाहे इंग्लिश हो, अगर हम इंग्लिश में भी करते हैं तो जो स्टोरी होती है वो लगभग पास्ट में होती है, लेकिन स्थानों के बात में जो बात होती है वो होती है प्रेजेंट में, पोएम प्रेजेंट में। तो ये समझना है कि वर्तमान काल में ये करा रहे हैं, लेकिन वर्तमान काल को संस्कृत में होता है लट लकार, लट लकार। तो इसमें जो क्रिया होंगी बाद में, जैसे स्थिता, बहुराजते, आयंती, प्रशंसन्ति, तो ये अगर जो क्रिया है वो चलेंगी हमें लट लकार में। ध्यान रखना स्थान हमेशा क्या है, वर्तमान में चलता है। तो इसका हम हिंदी करेंगे तो कैसे करेंगे कि वाराणसी सुमाने अच्छी तरीके से विख्यात प्राचीन नगरी है, प्राचीन नगरी वाराणसी, क्योंकि मैंने कहा स्थान हमेशा प्रेजेंट में चलेगा। अगर हिंदी में बनाएंगे तो इसका अर्थ करने के लिए तो हमें हिंदी बोर्ड में पहुंचना है, किसमें, प्रेजेंट में स्थित है, करते हैं, जाते हैं। जैसे यहाँ आयंती आते हैं, बहुत प्रशंसती बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रेजेंट मोड में चल रहा है इन इंग्लिश। बात समझ में आ रही है। संस्कृत को हिंदी में लेके जाएंगे तो स्थान की बात होगी ना। अगर यही स्टोरी में होती, मान लो किसी कोई स्टोरी दिया होता कि जैसे प्रबुद्धो ग्रामीण है, तो वहाँ पास्ट की बात चल रही है, व्यक्ति विशेष पास्ट हो जाते हैं, जो गुजर चुकी है चीज़ें। जब गुजर चुकी है तो उनका जो अर्थ होगा, जाता था, खाते थे, उसने इससे ये कहा, उसने उससे ये किया, ये नहीं किया, वो चलेगा पास्ट मोड में। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। एम यह, एम माने यह, विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, स्थित है। ये तो आप समझ गए होंगे, स्थित है। कूले माने किनारे, गंगा के किनारे। तरंगा का मतलब है जल की जो धाराएं हैं। तो यह यानी कि कौन, इसका हीरो कौन है, वाराणसी। वाराणसी क्या है, इसके वाराणसी के बारे में बताया जा रहा है कि वाराणसी विख्यात नगरी है और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि इसका हीरो क्या है, कैरेक्टर, प्रेजेंट मोड में लेके चलना, ध्यान रखना है ना। चलो, ये माने यहाँ विमल, विमल सलिल, अगर अर्थ नहीं पता तो कोई बात नहीं, विमल सलिल जल की तरंगों के, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे स्थित है, प्रेजेंट मोड में स्थित है। अस्या, अस्या माने होता है किसका, इसका। तस्या माने उसका, तस्या माने उसका, कस्या माने स्या का मतलब ध्यान रखेंगे, से शब्द कहीं पर लग जाए इसका अर्थ पहुंचता है का, की, के। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही हम शॉर्ट में इतना ही समझा सकते हैं। ठीक है ना भैया। वैसे आप विभक्ति पढ़ें, लकार पढ़ें तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी घाटाना का मतलब है घाटियों की, यानी इसके जो घाट है ना, वाराणसी के घाट है ना,
चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी घाट, वो ये घाट है, गंगा नहाने जाते हैं तो घाट बटे हुए हैं लोग अलग अलग उसमें डिवाइडेशन में। तो इसके घाटों की वलाकृति यानी इसकी जो आकृति है ना, धवला चंद्रकाय बहुराजते, यानी कि धवल को मतलब बहुत, धवल का मतलब है साफ सुंदर, चंद्रकाया चंद्र का रूप में जैसे चंद्रमा चमकता है ना, बहुराजते बहुत अच्छी लगती। इनके जो घाटों की आकृति है, जब चंद्रमा के रूप में जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है ना, ऐसे प्रशंसा की है उसमें, उपमा अलंकार, ठीक है, चमकती है। अगणिता बहुत से, अगणित का मतलब बहुत से, पर्यटक का मतलब पर्यटक, सुदूर, सुदूर का मतलब दूर दूर से, नित्यम माने रोज, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, मैंने बताया अच्छा माने इसका, अत्र माने होता है यहाँ, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, ठीक है। यहाँ आयंती माने आते हैं, अंति क्यों लगा, ति तह अंति, बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुत से लोग आते हैं, अंति इसलिए लगा है प्रेजेंट मोड में। आप मेरी बात समझ पाए, ठीक है। तो अगणित बहुत से पर्यटक, सुदूर दूर दूर से, नित्य माने रोज, अत्र माने यहाँ आते हैं, अच्छा इसकी, श्यामा ने बताया काकी के, इस सब की घाटों की, शोभा को, विलोक्यम, विलोक्यम क्या का मतलब किसी के उसमें लग जाता है शब्द में, इसका मतलब हो जाता है कर, एक तो त्वा और एक हो जाता है क्या, ये शब्द लगने का मतलब होता है कर। तो शोभा को देखकर इमाम यम, यह बहुत प्रशंसी, सॉरी इसकी अंकी बिंदी लग जाने का मतलब होता है काकी के भी होता है या को भी होता है। तो इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी इमाम एवं इसकी बहुत प्रशंसंती, बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, दूर दूर से जो लोग आते हैं। ये इसका क्या था, हिंदी में अर्थ बताने की बात थी, ठीक है। तो आपको समझना है, अगर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसे राम के बारे में बात हो तो वो पास्ट मोड में चलेगी, तो उसमें कौन सी लकार देखनी है आपको, लंग लकार देखना है। कौन सा लकार देखना है, लंग लकार को पढ़ लो, तू ता मानतू, आ आगे लगा रहता है, आ कहाँ लगा रहता है, आगे, लोट लकार भी हो सकता है। अगर चाहिए वाली बात हो, जैसे तुमने सुभाषतानी या श्लोक वगैरह होता है ना, श्लोक वगैरह ज़्यादातर चाहिए वाली में चलता है, विधिलिंग या ऐसे, ठीक है। तो आपको ये समझना है, और ये लिंग के रूप में देखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग, वहाँ विभक्ति देख लेंगे, फलम फले फलानी अगर नपुंसक लिंग में हुआ तो ये समझना है, ठीक है। तो इसकी हिंदी ये दोबारा मैं समझा देता हूँ। वाराणसी विख्यात, अच्छी तरीके से विख्यात प्राचीन नगरी है, एवं इसके विमल सरल तरंगा जल की, स्वच्छ जल की तरंगों के किनारे, गंगा के किनारे स्थित है। यह कहाँ है, स्वच्छ जल के गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। अच्छा इसके काकी के, इसके घाटों की वलाकृति तवराम, स्वच्छ सुंदर, चंद्र का रूप में बहुराजते, बहुत अच्छी लगती है। अगणित बहुत से पर्यटक, सुदूर दूर दूर से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंती, ठीक है, आयंती आते हैं, आता है नहीं होगा, आता होता तो ती होता, ठीक है, आयंती आते हैं। अच्छा इसकी घाटों की शोभा को विलेक्यम, कर का मतलब या तो त्वा होना चाहिए शब्द में, ठीक है, या फिर किसी शब्द में क्या लगा हुआ होगा तो उसका मतलब होता देखकर, विलोक देखकर। एवं इसकी माम अंगी बिंदी लगने का मतलब भी होता है क्या, काकी के भी हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, ठीक है, कर्म मोड़ में लेके चलते हैं। क्योंकि तुम देखें फलम फले फलानी, फलम रामम, ठीक है, नदिम, ठीक है, हाँ, एवं बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। ये धन्यवाद।